हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जैक पराक्रम कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का। तो उसमें का ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है। एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पूरा आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताए थे, और सेकंड वाले में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। और इस थर्ड वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का बचा हुआ भाग, और उस यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। उस चीज का नाम है, वो है छोटी आंत। आप सबको पता है हमारे बॉडी में क्या होती है, छोटी आंत होती है। जो अमाशय के बाद जो पार्ट है वो कौन सा है, छोटी आंत। तो अमाशय कहां पर आके खुलता है, वो खुलता है छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसका आकार बेलनाकार होता है, और ये बहुत घुमावदार होता है। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, घुमावदार होता है। मनुष्य में जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर करीब होती है। लंबाई करीब 6 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा। चीजें हमेशा माइंड में ऐसे क्लियर करो कि आपको हमेशा क्या चीजें याद रहे। लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक। भिन्न भिन्न जंतुओं में इसकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। शाकाहारी जंतुओं में इसकी लंबाई क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और मांसाहारी जंतु में इसकी लंबाई क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो होता है ग्रहणी। ये यू शेप का होता है। यू शेप का हमारे बॉडी में क्या होता है, भाग होता है। सबसे पहला भाग है छोटी आंत का। दूसरा भाग है जेजुनम, ये थोड़ा सा छोटा भाग है। और सबसे लंबा भाग क्या होता है, इलियम। तो छोटी आंत कितने भाग है, 3, ग्रहणी, जेजुनम और तीसरा कौन है, इलियम। अब तीनों के बारे में एक एक चीज पढ़ते हैं। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 विभिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनती है। इनमें से एक नलिका आग्नेयाशयी वाहिनी होती है और दूसरी नलिका मूल पीत वाहिनी होती है। ग्रहणी में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, और छेद में क्या है, एक चीज, एक नली आगे खुलती है, और उस नली जो होती है 2 नली से मिलकर बनी होती है। पहली नली क्या है, आग्नेयाशय से जो नली आ रही है, और दूसरी नली जो मूल पीत वाहिनी है, जो कहां से आ रही है, लीवर से और गॉल ब्लैडर से आ रही है। ठीक है। जेजुनम, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। कौन भाग है, बीच का भाग। ठीक है ना। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या है, इलियम है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। अंतिम रूप से पाचन क्या होता है, समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी छोटी आंत के भाग में होता है। सबसे लंबा जो भाग है वो कौन है, इलियम है। और इलियम में पूर्ण रूप से पाचन क्या होता है, कंप्लीट होता है, और इसी में क्या होता है, उसका अवशोषण भी होता है। अब देखो, छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, आग्नेयाशयी रस, आंत्र रस क्रमशः लीवर से, आग्नेयाशय से, और क्या होता है, आंत ग्रंथियों के स्रावित से होता है। देखो, छोटी आंत में जो पाचन होता है किसके चलते होता है, पीत से। सबसे पहला जो चीज है वो कौन है, पीत है, बाइल, और वो कहां से स्रावित होता है, लीवर से। दूसरा है अग्न्याशयी रस, और ये कहां से स्रावित होता है, अग्न्याशय से। और तीसरा जो चीज है वो है आंत्र रस, और ये कहां से स्रावित होता है, आंत ग्रंथियों से। अब लीवर के बारे में पढ़ते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर जो है हमारे शरीर का यकृत, हिंदी में इसको, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार कितना होता है, 1.5 kg। ये चीजें याद रखिएगा, बहुत बार पूछा क्वेश्चन में, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका नाम क्या है, ग्रंथि है जिसका वेट कितना होता है, 1.5 kg, जो उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होती है। कहां पे अवस्थित होती है, दाहिने भाग में। हमारे पेट में अमाशय किधर होता है, लेफ्ट साइड में, और लीवर किधर होता है, राइट साइड में। यकृत कोशिकाओं में से पीत का स्राव होता है। यकृत से क्या स्राव होता है, पीत का स्राव। बहुत लोग सोचते हैं कि लीवर करता क्या है, तो लीवर पीत बनाता है। इतना चीज याद रखिएगा। तो पूछेगा कि पित्ताशय क्या काम है। देखो, लीवर पीत बनाता है, और पित्ताशय बस उसको स्टोर करके रखता है। पित्ताशय पीत नहीं बनाता है, बस उसको स्टोर करके रखता है। पीत बनाता है एक्चुअली कौन है, लीवर है। ठीक है। तो पित्त, यकृत कोशिकाओं से क्या होता है, पीत का स्रावित होता है। स्रावित पीत का संचय पित्ताशय में होता है। समझ आए, संचित स्रावित पीत का संचय कहाँ होता है, पित्ताशय, मतलब गॉल ब्लैडर नामक एक छोटी सी थैली में होती है, जो लीवर के ठीक नीचे होती है। लीवर से पीत बनता है, और यहाँ पे आगे क्या होता है, रुकता है। अब पीत है क्या, पीत एक गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। क्या है, पीत गाढ़ा एवं हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। कोई एंजाइम, कैसा है, गाढ़ा है, हरा है, और क्या है, क्षारीय है। ठीक है। क्षारीय एक्चुअली क्या काम होगा इसका, क्षार है तो अम्ल को उदासीन करेगा।
ठीक है ना, जो पेट में अम्ल होता है ना उसको उदासीन करता है। अब पीत के दो निम्नलिखित कार्य, पीत के कौन कौन से कार्य इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पीत अमाशय से आए ग्रहणी में अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। आपको पता है ना पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वो क्या होता है भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, जो भोजन को क्या करता है गाढ़े लेई के रूप में बदल देता है गला के, और उस गाढ़े लेई को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। आपको पहले मतलब सेकंड लेक्चर में बताए थे। और जो काइम होता है तो एक्चुअली किससे हुआ है, काइम किससे बना है, वो बना है अम्ल से, तो अम्लीय होता है। तो अम्ल क्या हो सकता है, हमारे आंत को थोड़ा सा डैमेज पहुंचा दे, इसीलिए क्या करता है पीत उसको क्या करता है, उसकी अम्लीयता को नष्ट करके उसको कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। पहला काम पीत का क्या है, ये भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना। दूसरा काम क्या है, पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है। जो हम फैट खाते हैं ना, जो भी हम फैटी चीजें तेलांश जो खाते हैं, उसका वाइसीकरण मतलब पाइसिफिकेशन, पाइसीकरण किसके द्वारा होता है, पीत के लवण के द्वारा। अब अग्न्याशय क्या होता है, लीवर खत्म हो गया, अब अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं कि अग्न्याशय क्या होता है। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। जो क्या कहलाती है, अग्न्याशय। कहाँ पे होती है ये, ग्रहणी को घेरे, ठीक है ना, अमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को घेरे ये जो ग्रंथि है इसका नाम है अग्न्याशय। और अग्न्याशय से अनेक पतली पतली नलिकाएं निकलती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिनी बनाती है। अग्न्याशय से छोटी छोटी नलियां निकलती है और ये बहुत जुड़ के बड़ा सा एक नली बनाता है जिसका नाम क्या है, आग्नेयाशयी वाहिनी। अब आग्नेयाशयी रस जो स्रावित होता है उसमें क्या क्या होता है, आग्नेयाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियेज होता है। ये सारे एंजाइम क्या होते हैं पे पाए जाते हैं, 4 एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। 4 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब इन चारों का काम क्या है, देखो एमाइलेज जो है, एमाइलेज एंजाइम वो किस पे कार्य करता है, स्टार्च पे और ग्लाइकोजन पे, दो चीज पे। किसमें बदलता है इसको, माल्टोज में। लाइपेज किस पे काम करता है, इमल्सीकृत फैट जो वसा होता है और उसको वसा अम्ल और किस में बदलता है, ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियेज किस पे काम करता है, न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है और इसको किस में बदलता है, न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। ये जो तीनों लिखा है यहाँ पे ना, इसको एकदम रट जाइए, एकदम इसको क्या है, रट जाइए। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है और पूछता भी है हर साल। तो इन तीनों के एकदम रट जाइए, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। तीनों का काम यहाँ पे हम लिख दिए। अब आंत ग्रंथियां क्या होती है, अग्न्याशय खत्म। आंत ग्रंथियां क्या होती है, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, इनका स्राव आंत्र रस कहलाता है। जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत में क्या होती है, बहुत सारी आंत, छोटी आंत की जो दीवार होती है उसमें कई सारी क्या होती है, ग्रंथियां होती है, इनका स्राव क्या कहलाता है, आंत्र रस, ठीक है ना। अब आंत्र रस में बहुत सारे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग चीजों पे क्या होते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले पेप्टाइडेज है, ठीक है ना। पेप्टाइडेज किस पे काम करता है, पेप्टोन पे, और इसको किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में। लाइपेज वसी हुई अम्लीकृत वसा को फैट वसा अम्ल और किस में बदलता है, ग्लिसरॉल में। इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ये सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। माल्टेज एंजाइम है, जिसके जिसके लास्ट में एस लगा है ना, तो समझ जाओ एंजाइम है। ये माल्टोज पे काम करता है और बदलता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, 2 मोल ग्लूकोज में। लैक्टेस है तो ये किस पे काम करता है, लैक्टोज पे, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक अम्ल पे एसिड करता है, न्यूक्लियोटाइड में सबको बदल देता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पाए जाते हैं किसमें, हमारे आंत ग्रंथिया में, और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, सक्कस इंटेरिकस। इस प्रकार छोटी आंत की पाचन क्रिया पूर्ण होती है जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है तथा यह अब चाइल कहलाता है। जो पेट में पच जाता है पूरी तरह से उसको बोलते हैं काइम, और जो छोटी आंत में पूरी तरह से पच के खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग चाइल, ठीक है। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये वर्ड विलाई, विलाई क्या करता है, छोटे आंत में विलाई पाए जाते हैं जो इनको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब उसके बाद लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है बड़ी आंत, इंग्लिश बोलते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत अब कहाँ आके खुलती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के 2 भागों में बटा होता है, पहला नाम है कोलोन और दूसरा नाम क्या है, मलाशय। छोटी आंत 2 भागों में बटा होता है, पहला कोलोन और दूसरा क्या है, मलाशय। अब कोलोन भी 3 भागों में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और अधोगामी कोलोन, ठीक है। इस तरीके से जो छोटी आंत होता है ना, इस तरीके से
ये बड़ी आंत जो होता है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये है अधोगामी कुलुन, ठीक है। और ये जो है वो है ऊपरीगामी कुलुन, अनुप्रस्थ कुलुन। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अधोगामी कुलुन, ठीक है। तो ये 3 गो पार्ट होते हैं बड़ी आंत के, ठीक। अब आगे देखिए, अधोगामी कुलुन कहाँ खुलता है, रेक्टम में। ये जो लास्ट वाला पार्ट आगे कहाँ पे खुलता है, रेक्टम। इस तरीके से खुलते हैं, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के क्या होता है, बाहर खुलता है, ठीक है। अपचा भोजन इलियम से कोलोन से होते हुए मलाशय में आकर क्या होता है, मलाशय में पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो क्या होता है, जल जो बचा हो, जो खुचा होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। और अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे क्या होता है, मलाशय में स्थित होता है। और जहां से समय पे ये क्या होता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।